तो सुखदेव गेगामणि की पत्नी शीला शेखावत हमारे साथ जुड़ी हैं। शीला शेखावत जी को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। शीला जी, एक बयान आया है करणी सेना का जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई का पुलिस वाला एनकाउंटर करेगा उसे 1,11,11,111 रुपए का नगद पुरस्कार देंगे और सीधा कनेक्शन यहां पर लॉरेंस बिश्नोई का उन्होंने जोड़ा है। जी, पहले तो सर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो ये हमारा केस है सुखदेव सिंह गोगामेडी का। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी। तो सर मैं ये कह देना चाहती हूँ कि जो ये हमारा केस है इसमें लॉरेंस बिश्नोई का कोई नाम नहीं आया अभी तक। जितनी हमारी जांच हुई है, जितनी हमसे मतलब एनआई के ऑफिसरों ने बात की है, वो अभी तक यही कह रहे हैं कि अभी लॉरेंस का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो हमारा केस है इसमें रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का नाम है। तो इसमें ये अभी तो इसका नाम नहीं आया, लेकिन अगर नाम आ जाता है तो बिल्कुल करणी सेना उसके विरोध में रहेगी, चाहे वो लॉरेंस हो या फिर कोई और हो। लेकिन करणी सेना के बयान का आप समर्थन करती हैं जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि हम उन्हें 1,11,11,111 का नगद इनाम देंगे। सर करणी सेना बहुत सी बनी हुई है और ये करणी सेना एक क्षत्रिय करणी सेना है और जो हमारी करणी सेना है वो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है। और करणी सेना में सर लाखों हजारों करोड़ों करणी सैनिक हैं जो अपनी मतलब व्यक्तिगत भावनाएं हैं वो व्यक्त करते हैं। वो किसी के प्रति क्या ही व्यक्त करते हैं वो उनका निजी मसला होता है। इसमें सारे करणी सैनिक भागीदारी नहीं लेते। तो राष्ट्रीय शेखावत के बयान को आप कैसे देख रही हैं? मैं आपको बता रही हूँ ना सर कि ये करणी सैनिकों की भावनाएं हैं और करणी सैनिक क्या करते हैं क्या नहीं करते वो उन पे डिपेंड करता है। उसमें सारे करणी सैनिक शामिल नहीं होते। और अगर ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी केस में आता है तो फिर करणी सेना पूरी की पूरी लग जाएगी उसके पीछे। नहीं, लेकिन अभी तक तो नाम नहीं आया है। अभी तो गोल्डी बराड़ का नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल सर, हमारे केस में अभी तक इसका लॉरेंस का कोई नाम नहीं है। हमारे जो केस है इसमें गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का नाम सामने है। ये बताइएगा कि 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव जी की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद जो इस पूरे मामले की जांच है वो लगातार इस समय चल रही है। आपको क्या लगता है कि इस मामले की जो सुनवाई है वो कितनी लंबी चलेगी? अगर सुनवाई लंबी चलती है तो फिर आप क्या कानूनी विकल्प इख्तियार करेंगी? सर अभी तो जैसे हमारी चार्जशीट पेश हुई है और चार्जशीट के बेस पे हमें एनआई ने बताया है कि अभी जो 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट हम देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर सर कानूनी कार्रवाई से हमें न्याय मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना तो करणी सैनिक हमेशा से ही सड़कों पे बैठने के लिए तैयार रहे हैं। हमेशा से ही उन्होंने अपना न्याय लिया है। कोई न्याय देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो छीनना भी जानते हैं। फिर शीला जी, उस दिन की घटना के बारे में आप बताएंगी? बताया ये जा रहा था कि उस वक्त आप भी घर में मौजूद थी। सर उस दिन की घटना ये थी कि 1.5 या 2 महीने के आसपास से ये हनुमानगढ़ जिले में हमारा घर है गोगामेडी, वहीं रह रहे थे और वहाँ पे चुनाव थे और चुनाव करवा के 4 तारीख को ये वापसी यहाँ पे जयपुर में आए थे और फिर 4 को 8 या 9 के समथिंग ये शाम को पहुँचे थे और उसके बाद ये 5 को वाकया हुआ। जब ये वाकया हुआ उस समय आप घर में मौजूद थी? नहीं सर, मैं गोगामेडी हमारा घर है, हम वहीं थे। सब बच्चे वगैरह हम वहीं रहते हैं और वहीं थे। तो इस घटना की जानकारी आपको कैसे मिली थी? क्या हुआ था वो थोड़ा विस्तार से बताइएगा आप। एक्चुअली सर मैं उस टाइम पे घर पे ही थी और जैसे हमारे परिवार वाले हैं, मेरे देवर हैं, मेरी देवरानी है, जिठानी है, वो सब लोग हम साथ ही थे। तो उस टाइम पे एक अननोन कॉल आया, उनके पास क्या आया क्या नहीं आया मुझे नहीं पता। तो उन्होंने ये बोला कि गोलियां चल गई। तो गोलियां किस पे चली किस पे नहीं चली हमें नहीं बताया गया, हमें सिर्फ ये कहा गया कि गोलियां चल गई। उसी टाइम हाथों हाथ मैं गाड़ी लेके वहाँ से निकल गई थी और फिर 6 बजे 5 बजे के आसपास मैं जयपुर पहुंची और फिर मेरे को पता चला। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये वाकया हुआ है। एनआईए की जो जांच इस समय चल रही है उस जांच से आप संतुष्ट हैं?
देखिए सर, फिलहाल एनआई ने जो हमें रिजल्ट दिया है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के बाद में उनके अगेंस्ट जाना हमें सही नहीं लगता, क्योंकि जो भी कार्रवाई है वो कर रहे हैं, और उनके कार्रवाई के बीच में अगर हम दखल देते हैं तो ये हमारा ही नुकसान है, उनका नुकसान नहीं है। इसलिए हमें अभी फिलहाल तो संतुष्टि है, और न्याय की मांग है। न्याय मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, न्याय के लिए बैठे हैं हम तो। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, जो अभी बेनकाब नहीं हो पाए हैं? बिल्कुल सर, अभी तो देखो जांच चल रही है, तो लोगों को उठाया जा रहा है, कभी किसी को उठाया जा रहा है एनआई की ओर से, और कभी किसी को, और उनसे पूछताछ हो रही है। तो पूछताछ से यही पता चल रहा है कि धीरे धीरे कई लोग सामने आएंगे, जो मतलब हम सोच नहीं सकते वो लोग सामने आएंगे। नहीं, इसमें क्या रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़, इनसे क्या कोई दुश्मनी थी पहले सुखदेव जी की? सर, दुश्मनी का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसी कोई दुश्मनी कभी वो करते नहीं थे। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज का कार्य करते थे, और जब भी ये लोग कोई फिरौती मांगते थे किसी से भी, जैसे आज आपने देखा होगा कि लोगों से कैसे फिरौतियों के लिए फोन आ रहे हैं, कोई 50 लाख मांग रहा है, कोई करोड़ मांग रहा है, ऐसे फिरौतियों के लिए। तो उस टाइम पे सुखदेव सिंह गोगामेडी यही कहते थे कि किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, जब तक आपका भाई बैठा है तब तक आपको किसी को फिरौती देने की जरूरत नहीं है। तो क्या पहले भी सुखदेव जी के पास इस तरह के थ्रेट कॉल आते थे क्या, जब वो मना करते थे कि नहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है? सर, कई बार आए उनके पास। बिल्कुल सर, कई बार आए। तो क्या उनकी सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने उस समय प्रशासन से बात की थी? पाकिस्तान से धमकी आई सर, काफी बार की है, हमने ज्ञापन भी दिए हैं, और कई बार एफआईआर भी करवाई है। जब अननोन नंबर से हमें कॉल आती थी, इनको धमकियां आती थी, तो हमने कार्रवाई करने के लिए कई बार एप्लीकेशन दिए, एफआईआर करवाई, कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, सड़कों पे धरने भी दिए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने सुना ही नहीं किया हमारी बातों को। एक सवाल इसमें और उठता है, क्योंकि इस मामले में कुछ चेहरे जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गोल्डी वगैरह को किसी ने हो सकता है कहा हो, क्या इस बात की भी आशंका है किसी पर आपका व्यक्तिगत तौर पर शक हो? नहीं सर, व्यक्तिगत तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि देखिए हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ऐसी मतलब छोटे मोटे ये हमारे साथ चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं थी। और किसी से हमारा कोई आपसी मनमुटाव भी नहीं था कि हमें कोई मार ही दे। तो ऐसी जो हुई है घटना, ये तो मतलब अचानक से, समझ से बाहर। वो पूरी तरह से शॉक कर देने वाली आपको घटना थी, आप पूरी तरह से चौंक गई होंगी जिस वक्त ये घटना हुई होगी। बिल्कुल सर। एक सवाल और इसमें उठता है कि एनआईए ने जब आपसे बातचीत की, आपसे इस पूरे मामले में जानकारी चाहिए, तो एनआईए की तरफ से क्या था, क्या किन कड़ियों को एनआईए जोड़ना चाहती है इस पूरे केस में? देखिए, फिलहाल तो एनआई का ये है कि वो लोग ये ढूंढ रहे हैं कि जब वो मतलब गोगामेडी से इधर आए जयपुर में, तो किसने उनको बताया कि वो जयपुर आ चुके हैं। ये बातों के पीछे वो हैं, और वो ढूंढ रहे हैं कि घर का भेदी लंका डाहे, कि घर में से किसी ने ये सूचना किसी को दी है कि ऐसे ऐसे वो आ चुके हैं। नहीं, तो जिस इस कड़ी को वो जोड़ करके आगे पहुंचने की एनआईए कोशिश कर अगर रहे हैं, ये कह रही है कि किसी ने इन्फॉर्म किया, किसी ने उनके लोकेशन की जानकारी दी, किसी ने ये बताया कि नहीं वो घर वापस आ गए हैं, तो कोई तो ऐसा होगा जो पर्दे के पीछे इस समय छिपा हुआ है और अपने ही बीच का होगा, तभी उसे वास्तविक लोकेशन पता होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक ऐसा एंगल आप बता सकती है जिसपे आपको लगता है कि नहीं इस पे एनआईए को जांच करनी चाहिए? नहीं, एनआईए अपनी जगह पे सही है, क्योंकि अभी वो फिलहाल जो जांच की तरफ चल रहे हैं ना, वो सही है एकदम। तो अभी उनको बताना या करना, उनको मतलब राह भटकाने वाली बात होगी। अभी तो वो कर रहे हैं, तो हम इंतजार में है कि वो हमें अच्छा रिजल्ट दें, और वो देंगे, क्योंकि कानून पे भरोसा करना भी हमारा एक मतलब एक अधिकार टाइप है। तो हमें एक बार थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा, जो ये बयान आया जिसमें ये कहा गया कि हम करोड़ों का इनाम देंगे, क्या आपको लगता है कि ये इस तरह के बयान जो है वो इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर सकते हैं, यानी किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन का रुख मोड़ सकते हैं? क्योंकि अभी लॉरेंस का नाम कहीं था नहीं, फिर क्या लॉरेंस की भूमिका की भी तलाशी शुरू हो जाएगी, और जो मेन जो इस मामले में आरोपी होगा वो बच कहीं ना जाए?
नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। एक बात तो, पहली बात तो देखिए, किसी के ऊपर पैसे बोलने से कोई क्राइम खत्म नहीं होता। अगर कोई किसी के ऊपर पैसे बोलता है तो उससे क्राइम खत्म नहीं होता। क्राइम तो देखो क्राइम करने वाला जाने, लेकिन अगर इन्होंने बोला है तो मैं पहले भी आपको बताया कि ये करनी सैनिकों की भावनाएं हैं और व्यक्तिगत विचार हैं। वो कैसे बोलते हैं वो उनकी व्यक्तिगत राय है। और रही बात राह भटकाने वाली, तो ये तो है ही, मतलब ये लोग खुद सोचेंगे एनआई के कि क्या इस तरफ भी कुछ हो सकता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब अगर आप दूसरी तरफ सोचने लगे तो फिर आपका एक तरफ से ध्यान भटक जाता है। इसीलिए मैंने ये सवाल लिया आपसे कि अगर हम दूसरे एंगल पे जांच शुरू कर दें तो दूसरा जिस पे हम जांच कर रहे थे उससे ध्यान भटक सकता है। बिल्कुल सर। अभी तो मेन आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाहती हैं? हमारी मेन डिमांड तो सर शुरू से यही है कि हमें न्याय मिले और जो कातिल हैं, जिन लोगों ने ये कत्ल करवाया है, उन लोगों को फांसी की सजा हो। और न्याय के लिए हमें चाहिए सड़कों पे बैठना पड़े, चाहे आंदोलन करने पड़े, चाहे बड़े से बड़े धरना करना पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन न्याय हमें चाहिए। नहीं शीला शेखावत जी, तो अगला स्टेप क्या होगा? चूंकि एनआईए इस मामले में जांच कर रही है, कब तक आप इंतजार करेंगे कि एनआईए की जांच पूरी हो जाए? अभी तो चार्जशीट दाखिल हुई है, लेकिन कुछ चेहरे आपके मुताबिक भी हैं कि कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अभी छुपे हो सकते हैं, जिनकी अभी धरपकड़ होनी है। तो कितना इंतजार यहां पर शीला शेखावत करेंगी और उसके बाद जो करनी सेना है वो मैदान में उतरेगी, प्रदर्शन करेगी और हक की मांग करेगी, इंसाफ की मांग करेगी? सर अभी तो हमें नवंबर दिसंबर के लास्ट तक बताया है कि नवंबर दिसंबर तक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप चिंता मत करिए, आपको न्याय दिला के रहेंगे। तो एनआई जब कह रही है कि न्याय दिला के रहेंगे तो फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं है और हम उन पे विश्वास कर रहे हैं कि वो लोग हमें न्याय दिलाएंगे। अभी तक की जो जांच चली और है, फिर भी अगर न्याय नहीं मिलेगा बाद में जी। तो वो फिर करनी सेना के अगले खुद के स्टेप होंगे, वो फिर हम खुद देखेंगे। अभी तक की जो जांच हुई है उस जांच के दौरान एनआईए को क्या कुछ मिला है? क्योंकि एनआईए ने आपसे डिटेल भी साझा किया होगा। अभी तो देखिए सर, चार्जशीट पेश हुई थी 1.5 महीने पहले और उन लोगों ने जैसे ये नए नाम, जैसे ये गोल्डी बराड़ है, पहले नहीं था, लेकिन ये इसके गैर जमानती वारंट अभी जारी हुआ है, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का। तो इन लोगों के पीछे वो लोग हैं ताकि इनको इंडिया लाया जाए। इनके पीछे एनआई पड़ी हुई है और जब ये भारत में आएंगे उसके बाद में जो खुलासे होंगे वो देखना चौंकाने वाले ही आएंगे। वो कुछ और ऐसे लोग हैं क्या जिनकी तलाश इस समय एनआईए जो है वो कर रही है? बिल्कुल सर, जांच चल रही है, क्योंकि जब भी एनआई, वैसे तो जब ये दबिश देते हैं तो बताते नहीं है, लेकिन जब बाद में पता चलता है तो एनआई का पता चलता है कभी कहीं पे जाके दबिश दे रहे हैं, सुबह के 2 बजे जा रहे हैं, कभी 1 बजे जा रहे हैं, कभी 3 बजे जा रहे हैं। तो ये लोग अपने काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि लोगों की आवाज जो है सुखदेव हमेशा उठाते रहे हैं, तो मान के चलें कि शीला शेखावत जी भी उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगी, लोगों के लिए खड़ी रहेंगी? बिल्कुल सर, देखिए फिलहाल तो मेरा 5 दिसंबर का जो पुण्यतिथि आ रही है उस पे मैं सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा कर रही हूँ और एक मूर्ति और एक मंदिर बना रहे हैं। वहाँ से आशीर्वाद लेकर के जब भी मेरे समाज को या सर्व समाज को कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो करनी सेना जैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ के निर्देशानुसार पहले चलती थी, अभी भी चलेगी और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक चलेगी और सबको न्याय दिलाने के लिए मैं हमेशा बीच में रहूंगी।